अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन बच्चियों के बारे में जिनकी शादी होने वाली है और वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि उनकी सेहत किस तरह की होनी चाहिए जब वो कंसीव करें या वो प्रेग्नेंट हों। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मुफीद है जिन्होंने पहले एक जिनका बच्चा पैदा हुआ है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं या प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं और वो चाहते हैं कि इस दफ़ा ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जब कोई भी लड़की प्रेगनेंसी करने के बारे में सोचती है तो कुछ चीज़ों के बारे में उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनमें सबसे पहली चीज़ आपका वज़न है। आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, यानी आप ओवर नरिश्ड हो या मेल नरिश्ड की कैटेगरी में आते हो, तो इस सूरत हाल में भी अगर आप कंसीव कर लेते हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स होने का इम्कान बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर प्रेगनेंसी जो कि ओवरवेट या अंडरवेट के साथ हो उस हर एक प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचें तो आप अपने वेट को ऑप्टिमाइज कर लें। ना तो आप अंडर नरिश्ड में आए, यानी आपका वज़न बहुत कम हो, और ना ही आपका वज़न बहुत ज़्यादा उस रेशो में आ जाए। वज़न की ये जो ऊपर नीचे होने की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने वेट को रैपिडली रिड्यूस किया है शादी से पहले, इन दैट केस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल्स की जाती हैं, समटाइम फैट डाइट्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्ची या वो लड़की जिसने आगे कंसेप्शन करनी है या प्रेगनेंसी करनी है, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि नॉर्मल रेंज में होने चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हो, तो उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, विटामिन ए, सी, डी, ई और के शामिल हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी दवाई के बारे में जिसके बारे में हर पेशेंट पूछता है कि उसका लेना क्यों ज़रूरी है, और वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की डोजिंग में हर वो बच्ची जो कंसीव करना चाहती है उसे चाहिए कि प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दे, और जब प्रेग्नेंट हो जाए तो तब वो 3 महीने तक उसको कंटिन्यू रखे। फॉलिक एसिड आपको ओवर द काउंटर यानी प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है और बिल्कुल कम कीमत का है। लेकिन इसके यूज़ करने से जो प्रेगनेंसी से कंसेप्शन होगी या जो बच्चे की बनावट है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी सर, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के जो मसले होते हैं वो बहुत हद तक कम और रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगी कि बहुत सी बच्चियाँ हैं जो कि एक्नी या कील महासों की वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और वो उन्हें खाने वाली टैबलेट्स देते हैं जिनका यूजेज तकरीबन 3 महीने तक होता है। उनको आइसोटेरेंटॉइन्स या विटामिन ए के एजेंट्स कहते हैं, जो कि एक्नी के लिए बहुत मुफीद ड्रग्स हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई भी मेडिसिन यूज़ की हुई है तो ये एडवाइजेबल है कि आप प्रेगनेंसी को कम से कम 3 महीने के लिए डिले कर दें, क्योंकि जो विटामिन ए आप यूज़ करते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, वो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक और बड़ी कॉमन चीज़ है और बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी नॉर्मली जो अवेलेबल है वो तकरीबन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स में अवेलेबल होता है और वो हर हफ्ते के बाद यूज़ कराया जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी को कर रहे हो, प्रेगनेंसी करना चाहते हो इन कमिंग टाइम में, तो ये एडवाइजेबल है कि आप उस विटामिन डी के यूज़ को कम से कम कर दो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो उसकी रिकमेंडेड डोजिंग है वो जस्ट 1000 इंटरनेशनल यूनिट है, जबकि हमारे जितनी भी प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं वो तकरीबन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक चली जाती हैं। मुझे पता है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी अंदाज़ा है कि ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी। ये सारी मालूमात को आप जब जहन में रखते हैं, इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेगनेंसी सोचें, प्रेगनेंसी के बारे में डिसाइड कर लें दैट यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, इट इज़ बेटर कि आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको पहले किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या आप किसी भी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन पे होते हैं, कुछ लोग एस्थमेटिक होते हैं या उन्हें दमे का मसला होता है, मिर्गी या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर आप ऐसी किसी भी सूरत हाल से खुदा न खास्ता दो चार हैं
तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट होने से कम 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करें और फिर आप प्रेगनेंसी करें, ताकि एक सेहतमंद बच्चा आप लेकर अपने घर जाएं। यही चीज़ आपके मॉलेज के लिए या आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत खुशी का बाइस है और आप भी यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। थैंक यू वेरी मच।